तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुगिज्म के चैप्टर नंबर 382 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो विंजिन होता है आखिरा उसके चश्मे में लात मार के उसको हवा में उड़ा देता है, जिससे कि विंजिन की आंखें सबको दिख चुकी होती हैं। हम देखते हैं जो विंजिन की एक आंख होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। विंजिन की एक आंख के अंदर एक की जगह दो काली पुतलियां होती हैं। और अभी जो आकिरा होता है उसने विंजिन का चश्मा निकाल के काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी होती है। लेकिन आकिरा का भी अपना एक इतिहास है जो हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं। हम देखते हैं जापान की एक रिंग का सीन। यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हो रही होती है, जापान का JFC मिडिलवेट चैंपियन कात्सुजावा आकिरा। कात्सुजावा आकिरा ने अपने करियर में अब तक पूरे 19 गेम खेले हैं और 19 के 19 जीते हैं। कात्सुजावा आकिरा एक कमाल का उभरता हुआ सितारा है और इसका फाइटिंग स्टाइल है अपने दुश्मन के ऊपर हावी हो जाना। हम देखते हैं रिंग के अंदर कात्सुजावा जिसके साथ फाइट कर रहा होता है। कात्सुजावा बहुत ही स्पीड के साथ इस बंदे के ऊपर हमले करता है। कात्सुजावा के हमले इतने ज्यादा तेज होते हैं कि इस बंदे को कुछ दिखाई भी नहीं देता। इस बंदे को पता भी नहीं चलता कि कात्सुजावा ने कब इसके मुक्का मार के इसको नॉकआउट कर दिया है। और अपनी इस कमाल की स्पीड की वजह से जो कात्सुजावा होता है उसको एक निकनेम भी मिला होता है जो होता है डेविल ऑफ ओसाका। तो खैर जब कात्सुजावा का जापान में काफी ज्यादा नाम चल रहा था उसके बाद कात्सुजावा से एक बार मेगामी कैंता मिलने के लिए आता है, यानी कि डारोमा। मेगामी कात्सुजावा को कहता है द डेविल ऑफ ओसाका, मैंने सुना है तुम अपनी प्रेमिका को मारने के बाद अब भागते फिर रहे हो। अपने पैरों का बस भागने के लिए इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे टैलेंट की बस वेस्टेज है। कात्सुजावा कहता है और तुम कौन हो? मेगामी कहता है तुम्हारी फुर्ती मेरे काम आ सकती है, मेरे साथ कोरिया चल, मेरे पास तेरे लिए काम है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है, क्या तेरी स्पीड काफी होगी? क्या तू अपने काम को अच्छे से कर पाएगा? कात्सुजावा कहता है हे मिस्टर, मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन करो, मैं JFC का मिडिलवेट चैंपियन हूँ, मेरे अंदर बिजली जैसी तेजी है, मैं हूँ डेविल ऑफ ओसाका। मिस्टर क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? मेरी स्पीड स्लो होगी तुम बोल रहे हो? और वहीं प्रेजेंट मोमेंट में जो कात्सुजावा और विंजिन होता है इनकी बस फाइट शुरू होने ही वाली होती है। अभी कात्सुजावा एक स्माइल के साथ विंजिन के चिन पे एक मुक्का मारता है, लेकिन विंजिन अपनी तीनों आंखों से कात्सुजावा की तरफ देखता है और उसके मुक्के को इजीली डॉच कर लेता है। विंजिन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है ओए तू बहुत ज्यादा धीमा है। और कात्सुजावा आकिरा अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसको मेरे अटैक्स उसकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं? अभी कात्सुजावा विंजिन के ऊपर बहुत सारे मुक्कों और लातों की बारिश कर देता है, लेकिन विंजिन को उसमें से एक भी अटैक टच नहीं कर पाता। कात्सुजावा अचानक से एक लात मारता है विंजिन के मुंह पे, लेकिन विंजिन बहुत ही इजीली कात्सुजावा की लात को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। कात्सुजावा अचानक से पीछे हट के एक और मुक्का मारता है विंजिन के मुंह पे, लेकिन विंजिन दोबारा से कात्सुजावा का हाथ पकड़ लेता है और एक स्माइल के साथ कहता है मैंने तुझे दोबारा से पकड़ लिया। लेकिन विंजिन अभी आकिरा का हाथ छोड़ देता है और कहता है ओह मैन, मुझे माफ कर देना, उजाले में आए हुए मुझे काफी ज्यादा समय हो गया है, इसलिए मैं इतनी जल्दी तुझे नहीं मारना चाहता, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने को। हे क्या तुमने कभी ऐसे सनग्लासेस पहने हैं जो 7 गुना ज्यादा काले होते हैं? उनमें देखने में तुम्हें 7 गुना ज्यादा दिक्कत होती है। कात्सुजावा अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये है कौन? और जब विंजिन होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है, और यार एक्साइटेड होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो काफी सालों बाद उजाले भरी दुनिया को देख रहा होता है। विंजिन को उजाला देख के सब कुछ काफी अच्छा लग रहा होता है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन कहता है विंजिन, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि चियोंगल्योंग जहाँ से वो आया है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन एक बात तो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि जे हाई स्कूल वाला विंजिन और चियोंगलियांग वाला विंजिन ये दोनों ही अलग इंसान हैं। वैसे मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सच में अलग इंसान है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ वो इंसान पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम उसकी पर्सनैलिटी को ही देख लो, लेकिन जो चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा बदली है वो है उसकी फाइटिंग एबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे उसके पकड़ने की ताकत। मैंने सुना है वो अपनी ताकत से पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ देता था। जब वो चियोंगल्योंग में था तो उसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता था। ये बात तो पक्की है, अगर उसकी ताकत पूरी तरह से अभी वापस आ जाती है तो हम उसकी ताकत को नाप नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ
अगर विंजिन की ताकत अभी उतनी ही होगी जितनी चियोंगलोंग में थी तो अब तक तो वो जेहाई स्कूल के बंदों को कब का खत्म कर चुका होता। और वही प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं विंजिन ने आकिरा की थाइस को पकड़ के उसको हवा में उठा लिया होता है, जिससे कि आकिरा की अभी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। लेकिन तभी आकिरा एक घुटना मारने की कोशिश करता है विंजिन के मुंह पे, लेकिन विंजिन अपने सर को पीछे करके आकिरा के अटैक को डॉच कर लेता है। और विंजिन की कमाल की ताकत को देख के जो वीआईपीज होते हैं अभी बात कर रहे होते हैं, अभी अभी क्या हुआ? क्या उस बंदे ने उसको उसकी थाइस से उठा दिया था? और वहीं जो आकिरा होता है विंजिन के काफी सारे मुक्के मारने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, तू साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, आकिरा के साथ ऐसा करने की? लेकिन विंजिन बहुत ही इजीली आकिरा के अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। इसके बाद विंजिन आकिरा की टी शर्ट को पीछे से पकड़ता है और कहता है, मैं तुझे पहले ही कह चुका हूँ इसका कोई भी फायदा नहीं है। और विंजिन आकिरा की टांग में एक लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है, जिससे कि आकिरा का मुंह जमीन में ढस जाता है। लेकिन जो विंजिन होता है अभी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, भले ही ये नमूना अभी मुझसे फाइट कर रहा है लेकिन यहाँ उजाले में आके मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जापानी बच्चे, आज मैं तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा है। अभी तू जिंदा है, तुझे यहाँ पे जो उजाला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और विंजिन आकिरा को मारने के बाद यहाँ से अभी जा रहा होता है, लेकिन तभी विंजिन के पीछे से आकिरा की आवाज आती है। आकिरा कहता है, मोनो बाकेमोनो, तू साले राक्षस। और आकिरा उछल के आता है विंजिन के ऊपर एक रॉड से हमला करने के लिए। और जो वीआईपीज होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, ओह माय गॉड, क्या तुमने उस बच्चे की आंखें देखी? वो सच में एक मॉन्स्टर है। और विंजिन को भी अपनी पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही होती हैं। जब विंजिन छोटा होता है तो उसके पड़ोस के लोग आपस में बात करते हैं, हे तुमने देखा वो बच्चा एक मॉन्स्टर है। हे हमारे पड़ोस में हमेशा अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं। लोग कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे के ऊपर भूत का साया है। क्या वो भूत का साया उस बच्चे की वजह से किसी और के ऊपर भी आ सकता है? हमें लगता है हमें इस बच्चे को हमारी कॉलोनी से भगा देना चाहिए। हम सबको इस मॉन्स्टर से अपना पीछा छुड़वाना चाहिए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, या फिर हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर जो भूत का श्राप है वो हमारे पूरे टाउन को लग जाएगा। और विंजिन बचपन में रोता हुआ कहता है, मैंने कहा मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। और आखिर जब विंजिन को मॉन्स्टर कहता है तो विंजिन को अपनी बचपन की वही सारी बातें याद आ जाती हैं। अभी जैसे ही आकिरा विंजिन के ऊपर रॉड से हमला करता है तभी विंजिन आकिरा का हाथ पकड़ के उसके ऊपर एक लॉक मार देता है और कहता है, शुक्रिया मुझे मेरी वो बेकार सी मेमोरीज याद दिलाने के लिए। लेकिन अभी जो आकिरा होता है उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बेवकूफ क्या करने की सोच रहा है? क्या ये मेरा हाथ तोड़ने की सोच रहा है? मैं एक MMA फाइटर हूँ और ये मेरा हाथ तोड़ेगा? हाथ तोड़ने के हिसाब से इसने मुझे जिस तरह से पकड़ा है वो पकड़ बिल्कुल गलत है। क्या इसने कभी ये पकड़ सीखी भी है या फिर ये बस मुझ पे ऐसे ही इस पकड़ को मार रहा है? मुझे लगता है मुझे इसकी पकड़ से बस छूटना होगा। तभी विंजिन कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तू कैसी आवाज करेगा। मैं पहली बार किसी जापानीज से फाइट कर रहा हूँ। तभी आकिरा को कुछ एहसास होता है और वो अपने मन में बोलता है, नहीं ये साला हरामखोर मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये तो मेरे हाथ को डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। और इतने में ही एक चटक की आवाज आती है और विंजिन इसका हाथ डिसलोकेट कर देता है और आकिरा जमीन में पड़ा करहा रहा होता है। आकिरा जापानीज में बोल रहा होता है, मेरा हाथ टूट गया। और अभी हमें विंजिन की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं एक बंदे को जिसके दोनों हाथ दोनों पैर सबके सब टूटे हुए होते हैं। और देखने से तो ऐसा लगता है कि विंजिन ने ही इस बंदे की ऐसी हालत करी होगी। विंजिन अभी अपने चश्मा उठा के पहनता है और कहता है, ये साला मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। अभी जो वीआईपीज होते हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं, ये आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या था? ये तो काफी ज्यादा जंगली पना लग रहा था। क्या उस बंदे ने उसका कंधा डिसलोकेट कर दिया? क्या डेविल ऑफ ओसाका सच में हार गया? मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पे क्या हो रहा है। भले ही आकिरा भी हार चुका होता है लेकिन यहाँ पे मेगामी कैंता अब भी बाकी होता है। तभी जो नैको होती है वो कैंता को कहती है, हे कैंता, अगले गेम के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये सब कुछ तुम हैंडल करो। मैं चाहती हूँ इन सब के सब को तुम्हें ही ठिकाने लगाना होगा। और कैंता अपनी मुंडी हिला के कहता है, ठीक है। लेकिन इतने में ही कैंता के पीछे से हमारा जैक आता है और कहता है, अबे ओए, आखिर मैं कब जीतूंगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन कहता है, ये देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि विंजिन जो इतना ज्यादा ताकतवर है हमने उसको सेकंड एफिलिएट के गेम के अंदर क्यों डाला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था
कि सेकंड एफिलिएट को इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बात ताकत की आती है तो सेकंड एफिलिएट के पास काफी ज्यादा ताकत है। तो खैर कैंता से एक बार जैक पहले तो हार ही चुका होता है, लेकिन कैंता इसके बाद जैक के एक और मुक्का मार के उसको उड़ा देता है और जैक सीधा वैरन लोगों के पास जाके गिरता है। लेकिन जैक दोबारा से खड़ा उठता है और कहता है, नहीं, बीच में मत आना, वो साला हरामजादा मेरा है। लेकिन जो कैंता होता है उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके सामने कितने बंदे हैं। कैंता भी चलता हुआ जैक, वैरन और विंचिन की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। जैक कहता है, हे, आखिर तुझे क्या लगता है, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू सच में अकेला ही हम तीनों से फाइट करने की सोच रहा है? और ना जाने क्यों हमें इस सीन में जो कैंता होता है इन तीनों से बड़ा दिखाया जा रहा होता है। जैक कहता है, आखिर तू है कौन बे? और इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अपने व्हाइट घोस्ट को, यानी कि गन ने भी काफी सारे बंदों को मार मार के लेटा रखा होता है और एक बंदे ने गन के सामने अपना सर झुका रखा होता है। गन इस बंदे को कहता है, आखिर तू है कौन? और पास्ट में वो बंदा गन को जवाब देता है और प्रेजेंट में कैंता जैक लोगों को जवाब देता है। कैंता कहता है, मैं हूँ कैंता, मेगामी कैंता। तो भाई लोग इस चैप्टर का लास्ट सीन देखने से ऐसा लगता है कि कैंता का कुछ कनेक्शन हमारे गन से भी है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में मांगा और मानवास पढ़ने के लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।